Hello, dear students. Today we are going to complete our grammar section, which is on page number 128. So, let us start. Today we are going to read direct and reported speech, or we can say direct और indirect speech. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं. आइए हम स्टार्ट करते हैं. When we report statements in the exact words of the speaker, we call this direct speech. जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं और वो एग्जैक्ट जो स्पीकर बोलने वाला होता है उसके सेम वर्ड्स में देते हैं तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच. लाइक मीता रिप्लाइड जेंटली, आई नो हाउ टू मेक अ काइट. कोई थर्ड पर्सन बता रहा है कि मीता ने कहा, रिप्लाइड जेंटल वे में रिप्लाई किया. क्या रिप्लाई किया? आई नो हाउ टू मेक अ काइट. देखिए यहाँ पर मीता ने जो शब्द कहे थे हमने एज इट इज़ यूज़ किए. मतलब हमने ये नहीं कहा कि उसने ऐसा कहा. हमने कहा, मीता ने कहा कि आई नो, मैं जानती हूँ, हाउ टू मेक अ काइट, एक पतंग कैसे बनाई जाती है मैं जानती हूँ. तो यहाँ पर स्पीकर के सेम वर्ड को यूज़ किया गया जैसा कि उसने कहा था. बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच. क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच. आइए नेक्स्ट देखते हैं. When we talk about what people have said using our own words, we call this reported speech or indirect speech. अब जब हम जो लोग कहते हैं, जो स्पीकर कहता है, उनके शब्दों को हम अपने शब्दों में चेंज करते हैं तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच. जैसे मीता रिप्लाइड जेंटली, मीता ने जेंटली रिप्लाई किया दैट शी न्यू हाउ टू मेक अ काइट, कि वह जानती है कि काइट कैसे बनाई जाती है. यहाँ पर हमने देखा कि मीता के एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किए गए थे, इसलिए उसमें लिखा था आई नो, मैं जानती हूँ. अब यहाँ पर बताया गया मीता रिप्लाइड जेंटली दैट शी न्यू, वह जानती है. मतलब जब हम स्पीकर के सेम वर्ड को, एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है. वहीं पर जब हम अपने वर्ड्स में उसे चेंज कर लेते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है. ठीक है. नोटिस दैट वी यूज इन्वर्टेड कॉमास mark to the exact words of the speaker. We do not use inverted comma for reported speech. जब हम indirect speech या reported speech लिखते हैं तो हम इन inverted comma का यूज़ नहीं करते हैं, उसकी प्लेस पे that का यूज़ करते हैं. ठीक है. और जब हम डायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं तो वहाँ पर दैट नहीं होता, सीधे इन्वर्टेड कॉमा में हम उनकी बात को कहते हैं. एग्जाम्पल है यहाँ पर, ध्रुव सेट आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ. ध्रुव कहता है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ. ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ? क्रिकेट खेल रहा हूँ. ये हो गया डायरेक्ट स्पीच. ध्रुव सेड दैट ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट देन. ध्रुव कहता है कि वह क्रिकेट खेल रहा था. था क्यों हो गया? क्योंकि जब हम किसी की बात कहते हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम में थोड़ी कह रहे हैं, जब वो बात हो गई होगी तभी तो हम किसी और को वो बात बताते हैं, तो वो बात जो है पास्ट हो जाती है. इसलिए हम प्रेजेंट में, जब डायरेक्ट स्पीच होता है तब तो वो प्रेजेंट में होता है, पर जब उसी बात को कोई और कहता है मतलब वो उस टाइम पे क्या हो जाता है? पास्ट हो जाता है. इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? वॉज का यहाँ पर यूज़ करेंगे और ये हम समझ जाएंगे कि ये इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच है. When we change a sentence in direct speech to reported speech, we need to make a few changes. जब हम डायरेक्ट स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच में किसी चीज़ को चेंज करते हैं, किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं, तो कुछ चेंजेस हम उसमें लाते हैं. जैसे प्रोनाउंस इन द फर्स्ट पर्सन आर चेंज टू थर्ड पर्सन. जो फर्स्ट पर्सन होता है प्रोनाउन, वो थर्ड पर्सन में चेंज हो जाता है. ठीक है, क्योंकि कोई और कह रहा है उसकी बात को. और जो वर्ड डिनोट करते हैं टाइम और प्लेस को, वो भी चेंज हो जाते हैं. जैसे हियर से देयर हो जाता है. जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ खेल रही हूँ, पर अब मेरी बात
कोई और टीचर कहेगा तो वो क्या कहेगा कि मैम कह रहे थे कि वह वहाँ खेल रहे थे। यहाँ नहीं बोलेंगे, वो क्या कहेंगे, वहाँ। इसीलिए हियर का हो जाएगा देयर, दिस का होगा दैट, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द डे बिफोर। मतलब यदि कहीं डायरेक्ट स्पीच में ये चीज़ें होंगी तो हमें उसे हटाकर क्या लिखना पड़ेगा, इधर के बॉक्स की चीज़ों को राइट करना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो, कोई बात नहीं, हम जब एग्जाम्पल समझेंगे तो सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। द टेंस चेंजेस वर्ब्स इन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर टेंस आर चेंज टू देयर करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस फॉर्म्स। टेंस भी बदलते हैं यहाँ पर। जो प्रेजेंट होता है ना, जो प्रेजेंट टेंस की वर्ब्स होती है वो फ्यूचर टेंस में बदलती हैं, और वर्ब्स इन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर टेंस, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया आपको। जो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की वर्ब्स होती हैं वो दोनों मिलकर किस में चेंज हो जाती है, पास्ट टेंस के फॉर्म्स में चेंज हो जाती है। ठीक है, दोनों प्रेजेंट और फ्यूचर जाकर पास्ट में चेंज हो जाती हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ एवर देर इज नो चेंज इन टेंस वी टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टेंस चेंज नहीं होता है, एज इट इज़ होता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। यदि हम कहेंगे सूर्य पूर्व से उगता है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या बनेगा स्पीच, सूर्य पूर्व से उगता है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे कोई भी झुटला नहीं सकता, ये तो कभी पास्ट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। टीचर ने कहा सूर्य पूर्व से उगता है, और यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। टीचर ने कहा कि, इन्वर्टेड कॉमा तो हट जाएगा, बट हमारा जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ ही रहेगा। ऑल्सो इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जब वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, वी डू नॉट चेंज इट्स टेंस, तब हम उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये कुछ रूल्स है जो हमें याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, आइए देखते हैं। आर स्कूल टीचर सेज, हमारे स्कूल टीचर कहते हैं आई एम हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से खुश हूँ। अब वहीं पर जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या होगा, आर क्लास टीचर सेज दैट, आई की जगह हो जाएगा शी, एम की जगह होगा इज़, क्योंकि शी है इसलिए इज़ लगाएंगे। शी इज़ हैप्पी विद आर परफॉर्मेंस। यहाँ पर जब सिंपल प्रेजेंट में कोई चीज़ होगी तो वो भी चेंज नहीं होगी। अंडरस्टूड। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर दिस सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ये जो एग्जाम्पल दिए हैं डायरेक्ट स्पीच क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या, आपको बताना है। रिपोर्टेड स्पीच क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, चलिए देखते हैं। राहुल सेड लेट अस गो आउट टू प्ले। राहुल कहता है चलो बाहर खेलने चलते हैं। तो ये इन्वर्टेड कॉमा में है, और आपको पता है इन्वर्टेड कॉमा सिर्फ डायरेक्ट स्पीच में ही होता है। ठीक है, राहुल सजेस्टेड दैट दे गो आउट टू प्ले। राहुल सजेस्ट करता है दैट, अब आप दैट से ही समझ जाएंगे कि ये हमारा क्या है, सेकंड वाला रिपोर्टेड स्पीच है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम देखते हैं, समिता सेड दैट। अब जैसे ही दैट आया आप लोग समझ गए ये क्या है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। स्मिता सेड आई रियली इंजॉयड द मूवी, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है, इट मीन्स दिस इज डायरेक्ट स्पीच। सुप्रिया अग्रीड आई लव द मूवी टू, यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमा है, मतलब ये भी डायरेक्ट स्पीच है। सुप्रिया अग्रीड दैट शी लव्ड द मूवी टू, दैट है मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। कंप्लीट द रिपोर्टेड स्टेटमेंट्स, ये जो हमारे पास रिपोर्टेड स्टेटमेंट गिवन है इन्हें हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विजया सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, दैट लग जाएगा। विजया सेड दैट, आई की जगह हो गया शी क्योंकि वो लड़की है, और एम की जगह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शी है तो वॉज, पास्ट टेंस चाहिए ना हमें। शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, एम का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर शी है।
कृतिका एंड मुरली सैड वी आर अ बीट लेट। कृतिका एंड मुरली सैड, अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट। कृतिका एंड मुरली सैड दैट दे वर अ बीट लेट। देखो यहाँ पर उन्होंने दे का यूज क्यों किया है, उन्होंने दे का यूज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर कृतिका और मुरली दो लोग हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज किया वो है दे। और दे के साथ यदि हम पास्ट की कोई हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो वो वर होगी, ना कि वॉज होगी। ठीक है, मम्मी सैड आई एम टायर्ड, तो मम्मी सैड दैट, मम्मी है मतलब शी हो जाएगा, मम्मी सैड दैट शी। अब एम की जगह क्या हो जाएगा, वॉज। मम्मी सैड दैट शी वॉज टायर्ड। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर टीचर सेज आई एम प्लीज्ड विद यू। आर टीचर सैड दैट, ये इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट हो जाएगा। शी, अब एम की जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। आर टीचर सैड दैट शी वॉज प्लीज्ड विद अस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम देखते हैं पापा सेज। पापा कहते हैं, क्या कहते हैं पापा। ओके अभी जो हमने ये पढ़ा है ना, इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ये नहीं देखा कि द टीचर सेज ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है। और जब सिंपल प्रेजेंट में होता है तो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, मीन्स हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज नहीं होगी। क्या हो जाएगा, मम्मी सैड दैट, सॉरी, आर टीचर सैड दैट, तो यहाँ पर हो जाएगा सेज दैट शी इज प्लीज्ड विद अस। क्या होगा, आर टीचर सेज दैट शी इज प्लीज्ड विद us। सो यू अंडरस्टैंड, इस बात का आप लोग भी ध्यान रखें कि जब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में चीज़ होगी, सेंटेंस होगा, जैसे सेज से हमें पता चल रहा है, तो हमारा जो वर्ब होगी हेल्पिंग वर्ब वो चेंज नहीं होगी। यहाँ पर भी पापा सेज लिखा है, मतलब ये भी हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। पापा सेज का रहेगा पापा सेज ही, सेम रहेगा। पापा सेज दैट, बस पापा का प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, ही हो जाएगा यहाँ पर। पापा सेड दैट ही लाइक विवेक्स कार, इज इट इज़, हम इसे राइट कर देंगे। राहुल सेड, अब सेड क्या हो गया, पास्ट में हो गया, इसलिए हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे राहुल सेड दैट आई विल स्टडी हिस्ट्री टू नाइट, मीन्स वॉट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा सेड, तो यहाँ पर हो जाएगा और विल की जगह हो जाएगा वुड, क्योंकि जब विल चेंज होता है तो क्या हो जाता है विल का, वुड। आई वुड दैट ही वुड, ओके मिस कर दिया मैंने एक वर्ड। राहुल सेड दैट ही वुड स्टडी हिस्ट्री टुनाइट, क्या हो जाएगा, दैट ही वुड स्टडी हिस्ट्री टुनाइट। ओके, आप सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। चेंज दिस सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच, राइट द न्यू सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। आपको इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है और नोटबुक में नए सेंटेंसेस बनाना है। रोहन सैड आई लव टू फ्लाई काइट्स, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, आप राइट करेंगे। रोहन सैड दैट ही, क्या होगा, आई लव टू फ्लाई काइट्स, तो क्या हो जाएगा, ही लव्ड टू फ्लाई काइट्स। सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में चला जाएगा। रोहन सेड दैट ही लव्ड टू फ्लाई काइट्स। नेक्स्ट है सारा सेड आई एम वॉचिंग अ मैच टुडे। सारा सेड मतलब पास्ट में है, तो हम लिखेंगे सारा सेड दैट शी, आई का हो जाएगा शी, एम का हो जाएगा वॉज, दैट शी वॉज वॉचिंग अ मैच टुडे। ओके, नेक्स्ट इज अहमद सैड, सैड है मतलब पास्ट है। अहमद सैड वी विल सेलिब्रेट ईद टुमारो, तो होगा अहमद सेड दैट वी वुड सेलिब्रेट ईद टुमारो, विल का हो जाएगा वुड। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन सैड वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक टुमारो, तो आंसर होगा द चिल्ड्रन सैड दैट वी आर, वी का क्या हो जाएगा, दे, ओके,
द चिल्ड्रन सेड दैट दे आर की जगह हो जाएगा वर, दे वर गोइंग फॉर अ पिकनिक टुमारो। यहाँ पर भी वी की जगह आप दे पॉइंट आउट करेंगे, मतलब उसे राइट करेंगे। ओके, दे वर गोइंग फॉर अ पिकनिक टुमारो। सविता सैड वी लर्न कराटे। तो क्या हो जाएगा, सविता सैड दैट दे लर्नड, टी लगा देंगे लर्न में, कराटे, दे लर्नड कराटे। रिचर्ड सैड वी विल प्ले चेस। तो होगा द जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो होगा रिचर्ड सेड दैट दे विल प्ले चेस, एंड विल का हो जाएगा वुड, दे वुड प्ले चेस। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज स्किल्स, फ्रेजल वर्ब्स विथ अप एंड डाउन। फ्रेजल वर्ब अप और डाउन के साथ हम कुछ सेंटेंसेस कंप्लीट करेंगे। आइए, बहुत ईजी है, देखते हैं। यू नो दैट अ फ्रेजल वर्ब इज a verb, a preposition, a verb plus a preposition or an adverb such as up or down। एक फ्रेजल वर्ब क्या होती है, जिसमें वर्ब प्लस प्रिपोजिशन होता है, उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रिपोजिशन कुछ भी हो सकता है, अप, डाउन, इन, ऑन, और इससे हम मिलकर क्या बनती है, एक फ्रेजल वर्ब बनती है। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके। द फ्रेजल वर्ब फंक्शन एज अ वर्ब। फ्रेजल वर्ब एक वर्ब की तरह फंक्शन करती है। जैसे द बिल्डर्स डिसाइडेड टू पुल डाउन द ओल्ड हाउस। बिल्डर्स ने क्या डिसाइड किया कि ओल्ड हाउस को गिरा देने का, पुल डाउन करने का, ये एक वर्ब हुई। ठीक है, तो पुल डाउन एक पूरे एक वर्ब की तरह काम करती है। यार पुल डाउन इज अ फ्रेजल वर्ब, इट मीन्स टू डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट इज रीड द सेंटेंसेस एंड मैच देम विद द पिक्चर्स, देन एक्सप्लेन व्हाट द फ्रेजल वर्ब्स इन बोल्ड मीन। आपको सेंटेंसेस को मैच करना है, किससे मैच करना है, पिक्चर से मैच करना है, और एक्सप्लेन करना है इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या है जो कि बोल्ड में लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग। माई ग्रैंड पा सेट डाउन ऑन द चेयर एंड फॉल asleep means this one. My grandpa sat down on the chair and fall asleep। सारी फ्रेजल वर्ब का मैं एक साथ मीनिंग बता दूंगी आपको। It was very windy and the cherry tree fell down। तो यहाँ पर चेरी ट्री है जो नीचे गिर रहा है। राइट डाउन द इंस्ट्रक्शंस सो यू रिमेंबर हाउ टू मेक अ काइट। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, जिससे कि आप एक काइट बना सकें। यदि आप इन इंस्ट्रक्शंस को राइट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे तो सही रहेगा। माई लिटिल ब्रदर कट अप माई वर्कशीट विथ सीजर्स। ओके, सॉरी, यहाँ पर जो है ये सीजर है उसके हाथ में, जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो है ये थर्ड वन है, मीन्स फोर्थ वन, कि मेरे लिटिल ब्रदर ने अपनी सीजर से क्या किया, मेरी वर्कशीट को काट दिया। और यहाँ पर आपको क्या क्या कहा जा रहा है, आपको नोट डाउन करना है ताकि आप लोग क्या कर सकें, काइट को प्रॉपर वे में बना सके, ऐसी वर्कशीट कंप्लीट कर सके। मतलब ये आएगा हमारा थर्ड नंबर वाला यहाँ पर राइट करने वाला। योर काइट इज़ ब्रोकन बट वी कैन फिक्स इट, चीयर अप। तुम्हारी काइट फट चुकी है बट हम उसे जोड़ सकते हैं, चीयर अप। दे लुकड एवरीवेयर फॉर द पेन ब्रशेज, इन द एंड टर्नड अप इन द कबर्ड। पेन ब्रशेज हर जगह ढूंढा गया पर लास्ट में वो कहाँ मिला, कबर्ड में मिला। ठीक है, आइए अब इसे हम डिटेल में समझते हैं फ्रेजल वर्ब को। यहाँ सेट डाउन का मीनिंग होता है एक सिटिंग पोस्चर में बैठना। ये जो पोस्चर है ना बैठने वाला, इसे सेट डाउन कहते हैं। फेल डाउन यानी अचानक कोई चीज़ गिर जाना या डिस्ट्रॉय हो जाना। राइट डाउन करना मतलब किसी भी चीज़ को नोट डाउन करना, राइट करना, ठीक है, लिखना तत्काल में। कटअप यानी क्या कर देना, किसी भी चीज़ को कट करके फिनिश कर देना। चीयर अप करना मीन्स किसी को चीयर करना, जिससे कि वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो बुलाकर खुश हो जाए और चीयर अप हो जाए। टर्नड अप मतलब चेंज हो जाना, किसी के प्लेस चेंज हो जाना, उसी के लिए हम क्या करते हैं, टर्नड अप का यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड। तो आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा, और साथ ही में फ्रेजल वर्ब भी पढ़ा। तो आप लोग इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसे समझने की इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।